डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा करेंगे विज्ञान विषय का अध्याय 13वां कक्षा 10वीं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस अध्याय की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली है। अब इस अध्याय से किस प्रकार प्रश्न बन रहे हैं, उन प्रश्नों का किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको उत्तर देना है, उन प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरी वीडियो में निरंतर बने रहिए और अपने अध्ययन को और बेहतर बनाने के लिए मेरी वीडियो को पूरा देखिए। इसमें पहले हम लोग चर्चा करेंगे पाठगत प्रश्नों की। प्रश्न संख्या 250। क्वेश्चन नंबर 1, चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है, प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित इसलिए हो जाती है क्योंकि दिक्सूचक की सुई की नोक चुंबक के ध्रुव की भांति कार्य करता है। जब सुई को दंड चुंबक के पास लाया जाता है, जो ये सुई को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, जिसे विक्षेपित होता है। किसी सड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खींचिए। तो उत्तर है ये इस प्रकार खींचनी है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल रेखा है। नॉर्थ पोल से होकर साउथ पोल की ओर होती है। और इधर भी सेम इस प्रकार का डायग्राम बनाना है। और बाहर इसे यहाँ से ये रेखा इसमें साउथ पोल की तरफ ये प्रवेश करती है और यहाँ से निर्गत होती है नॉर्थ पोल की तरफ से। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्नलिखित गुण हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में समाहित हो जाती हैं। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंधवक्र होती हैं। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घनी होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची रखने पर दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो संभव नहीं है। मेज के तल में पड़े तार के वर्ताकार पास पर विचार कीजिए। मान लीजिए इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति एक वर्ताकार पास है जिसकी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया गया है। दक्षिणी अंगुष्ठ नियम लागू करने पर हम पाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के अंदर मेज के तल की लंबवत बाहर की ओर निर्देशित होती है, जबकि पास के बाहर ये अंदर की ओर निर्देशित होती है, जो इसे डायग्राम में दर्शाया हुआ है। चुंबकीय पास से ये इस प्रकार से होती है और यहाँ से भी इस प्रकार, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। जब किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो तो रेखाएं एक दूसरे के समांतर समान दूरी पर और समान लंबाई की होती हैं। ये रही एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। प्रश्न तीसरा, सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसमें होता है इसमें चार ऑप्शन दिए गए। शून्य होता है, इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो उत्तर है सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ये इस चित्र में दर्शाया गया है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। प्रश्न संख्या 259, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र से मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? यहाँ एक से अधिक सही उत्तर हो सकते हैं। तो इसमें वेग और संवेग
क्रियाकलाप 13.7 में हमारे विचार से छड़ AB का विस्थापन किस प्रकार प्रभावित होगा यदि छड़ AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए, अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए और 3 नंबर छड़ AB की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए। तो इसमें छड़ AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए, तो यदि छड़ AB में प्रवाहित विद्युत धारा में वृद्धि हो जाए तो छड़ के विस्थापन में भी वृद्धि होती है। अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए तो यदि अधिक प्रबल नाल चुंबक प्रयोग किया जाए तो छड़ AB का विस्थापन भी बढ़ेगा। छड़ AB की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो यदि छड़ AB की लंबाई में वृद्धि कर दी जाए तो इस पर लगने वाला बल भी बढ़ेगा क्योंकि विस्थापन बढ़ता है। प्रश्न तीसरा, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो ऊपरी मुखी। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को संकेत करती है तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर आरोपित बल की दिशा की ओर संकेत करेगा। इसी नियम को फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। जो इसमें दिखाया हुआ है, ये अंगूठा है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये विद्युत धारा है, चुंबकीय क्षेत्र, ये बल और विद्युत धारा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर का सिद्धांत, विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र में लो क्रोड पर लिपटी कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह एक बल का अनुभव करती हैं, जिसे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार होता है। यह विद्युत मोटर का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 3, विद्युत मोटर में विभक्त वलय की क्या भूमिका है? विद्युत मोटर में विभक्त वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। द्विक परिवर्तन एक युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को उत्क्रमित कर देता है। प्रश्न संख्या 264, किसी कुंडली में विद्युत धारा में प्रेरित करने के विभिन्न ढंग स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराकर कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कराकर। प्रश्न संख्या 265 से 67, विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। जब एक आयताकार कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो यह कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत उत्पन्न करता है। यही विद्युत जनित्र का सिद्धांत है। डीसी धारा के कुछ स्रोत के नाम लिखिए। तो सेल, बैटरी और डीसी जनित्र, डायनेमो आदि डिश धारा के स्रोत है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम लिखिए। तो एसी जनित्र और इन्वर्टर आदि जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आधा। विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए। तो विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपायों के नाम फ्यूज का उपयोग और भूमि संपर्क तार का उपयोग। प्रश्न 2 किलोवाट शक्ति अनुमान का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट में प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 है।
इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा स्पष्ट कीजिए। जब विद्युत तंदूर की शक्ति P बराबर 2 किलोवाट अर्थात बराबर 2000 वाट। विद्युत तंदूर द्वारा ली गई धारा I बराबर P/V, तो 2000/220 बराबर 9 एम्पियर लगभग। जबकि विद्युत परिपथ का विद्युत धारा अनुमान है 5 एम्पियर और तंदूर है 9 एम्पियर की दर से धारा लेता है, इसलिए यह परिपथ अतिस्मित अथवा अति भारण के कारण टूट जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। एक अकेले सॉकेट से एक से अधिक उपकरण नहीं जोड़ने चाहिए। हमेशा परिपथ में विद्युत उपकरण पार्श्व क्रम में ही संयोजित करने चाहिए। परिपथ में उपयुक्त फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। अति भारण से बचाने के लिए एक ही समय में एक से अधिक विद्युत उपकरणों का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो उत्तर है चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है। प्रश्न नंबर 3, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो इसे कहते हैं जनित्र। किन्हीं एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है। ये है कि तो एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, जबकि कब जनित्र में द्विपूरक होता है। डीसी में लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है तथा कौन सा गलत है, इसे प्रकथन के सामने अंकित कीजिए। तो ए, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये सही है गलत है, क्योंकि गलत है। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही बात है। किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी क्षेत्र रेखाएं होता है। तो यह सही है। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युत में तार होता है। गलत है। तो प्यारे बालकों, इसी के साथ में 13वां अध्याय हमारा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कंप्लीट हो गया। अर्थात इस अध्याय से जो भी प्रश्न बन रहे थे कि मोटर जनित्र किस प्रकार एक दूसरे से विपरीत है, क्योंकि मोटर तो इसमें यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में रूपांतरित करता है, जबकि जनित्र में होती है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, उल्टा कार्य होता है। अर्थात इस अध्याय से जो भी प्रश्न बन रहे थे उन प्रश्नों की हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो आप सभी लोगों से मेरी एक ही विनती है कि आप मेरी वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे इतना ही सहयोग चाहता हूं कि मेरे वीडियो को देखने के बाद में मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए और मेरे चैनल की सदस्यता ज़रूर ले। इससे मेरा भी एक तरह से मोटिवेशन बढ़ता है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा से जुड़े हुए जो भी वीडियो अपलोड करूं वे आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। इसी के साथ में मैं प्रकाश चंद्र पातलिया। थैंक यू।